हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइडिंग मैकेनिज्म इन बर्ड माइग्रेशन। यानी कि कौन कौन से मैकेनिज्म होंगे जो गाइड करेंगे बर्ड्स को माइग्रेट करने के लिए। बर्ड माइग्रेशन हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो बर्ड माइग्रेशन के लिए जो मैकेनिज्म होंगे, यानी कि ईयर आफ्टर ईयर जो बर्ड्स हैं एक ही जगह पे पहुंच जाते हैं, तो उनको कौन सी चीज़ है जो गाइड करती है, नेविगेशन करती है उनका, वो हम इसमें मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हो सकते हैं लैंडमार्क्स, यानी कि अर्थ के ऊपर कोई ऐसे मार्क होंगे जिनको ये रिकॉग्नाइज करेंगे या फिर उनकी पहचान कर लेंगे कि वहाँ से इनको गुजरना है, वहाँ से इनको माइग्रेशन करनी है। तो टोपोग्राफिकल फीचर्स लाइक रिवर्स, रिवर वैलीज, कोस्टल लाइंस, ओशन, सीज, डेजर्ट, माउंटेन रेंज, ये सब जो लैंडमार्क्स है ये इनको गाइड करते हैं। ये देख लेते हैं कि यहाँ पे रिवर है या रिवर वैलीज है या फिर कोई भी लैंडमार्क है और जो बर्ड है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा था, माइग्रेट कर रहा था, तो नेक्स्ट ईयर भी वो इसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, तो ये इनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन आती है। अब ये जो लैंडमार्क्स है वो सिर्फ दिन के टाइम पे विजिबल होंगे, तो ड्यूरिंग नाइट दीज लैंडमार्क्स आर नॉट विजिबल। तो ड्यूरिंग नाइट ऐसा कौन सा गाइडिंग मैकेनिज्म होगा जो इनको क्या करेगा, गाइड करेगा माइग्रेट करने के लिए। तो लैंडमार्क्स की लिमिटेशंस आ गई। नेक्स्ट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इनको गाइड करता है माइग्रेट करने के लिए। जो बर्ड्स का इनर ईयर होता है वो रिएक्ट करता है कोरियोलिस इफेक्ट के लिए। कोरियोलिस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। लाइक अगर हम अर्थ की बात करें तो हमने बात की थी, जैसे इसके अंदर एक ये इक्वेटर हो गया, इसके अंदर एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था, यानी कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, एक सदर्न हेमिस्फीयर था। तो इसके अंदर जो चीज़ यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ, अर्थ की रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है वो राइट साइड, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर के राइट साइड वो डिफ्लेक्ट होगा एंड सदर्न हेमिस्फीयर के लेफ्ट साइड वो डिफ्लेक्ट होगा। तो ये किस वजह से होते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होती है, और कोरियोलिस इफेक्ट रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है माइग्रेशन शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज द टेल्यूरिक करंट्स। टेल्यूरिक करंट्स जो होते हैं, टेल्यूरिक यानी कि अर्थ के लिए वर्ड आता है, यानी कि टेरेस्ट्रियल के लिए वर्ड आएगा, तो इसके अंदर टेल्यूरिक एयर करंट्स होते हैं। ये टेल्यूरिक एयर करंट्स जो होते हैं इनको अर्थ करंट बोला जाता है, इनको अर्थ करंट बोलते हैं या फिर इनको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। ये एक टाइप का इलेक्ट्रिक करंट ही होता है। तो इसकी वजह से क्या होती है, इन एयर करंट्स की वजह से बर्ड्स माइग्रेशन शो करते हैं। जो टेल्यूरिक एयर करंट है वो अर्थ का जो क्रस्ट है उसके अंदर होता है, यानी कि ये सरफेस हो गया अर्थ का, इसके नीचे यहाँ पे क्या होगा, टेल्यूरिक एयर करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो अर्थ क्रस्ट है उसके पैरेलल ही मूव करते हैं, उसके पैरेलल ही मूव करेंगे। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं, यानी कि बर्ड्स को माइग्रेशन करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, कि बर्ड्स जो है एक्सपीरियंस की वजह से सेम प्लेस के ऊपर या फिर ईयर बाय ईयर, ईयर आफ्टर ईयर मूवमेंट करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो ओल्ड बर्ड्स हैं उनके साथ न्यू बर्ड्स भी फ्लाइट करें या माइग्रेशन करें। तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि ओल्ड के साथ न्यू भी फ्लाइट करे, कि वो एक्सपीरियंस कर ले कि हम इस टाइम इस रास्ते से गए थे, नेक्स्ट टाइम भी इसी रास्ते से जाएंगे। तो इसकी भी लिमिटेशंस आ गई कि ओल्ड मेंबर्स के साथ हमेशा न्यू मेंबर्स माइग्रेशन नहीं शो करते हैं। नेक्स्ट गाइडिंग मैकेनिज्म सन। बर्ड्स जो होते हैं यूज सन एज कंपास, बर्ड्स कंपास की तरह सन को यूज करते हैं, और साथ में इनकी इंटरनल क्लॉक, ये दोनों मिलके बर्ड्स को गाइड करते हैं, विच अलाउ टू टेक अकाउंट ऑफ मोशन ऑफ सन ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई ड्यूरिंग डे। डे के टाइम पे क्या करते हैं, ये सन को कंपास की तरह यूज करके मूवमेंट शो करते हैं। स्टारलिंग्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, डे टाइम के लिए स्टारलिंग्स के ऊपर, जो बर्ड्स होते हैं स्टारलिंग्स, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इनको क्या किया गया था, एक टाइम पे इनको प्लेंटेन, जो एक कंडीशन थी, इनको जो इनका नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर देखा गया।
उस टाइम पे इनकी माइग्रेशन देखी गई। फिर नेक्स्ट टाइम इनको रखा गया प्लेनिटेरियम के अंदर। प्लेनिटेरियम क्या होता है, एक लैब कंडीशन होती है, हम बोल सकते हैं कि लैब में जैसे हम कंडीशंस प्रिपेयर करते हैं वैसे ही आर्टिफिशियल कंडीशन होती है। तो एक जैसे जैसा स्काई होता है वैसे ही कंडीशंस जो है शो की जाती हैं। तो उसके अंदर भी यही देखा गया कि जो बर्ड है वो सन को देख के ही क्या कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रही है। तो सन की वजह से ये मूवमेंट शो करते हैं, सन इनको गाइड करता है। नेक्स्ट गाइडिंग मैकेनिज्म है स्टार्स। अब हमने देख लिया सन तो सिर्फ दिन के टाइम पे होगा, तो जो स्टार्स है वो नाइट के ड्यूरिंग यानी कि नॉक्टर्नल माइग्रेशन को गाइड करेंगे। जो बर्ड्स रात को टाइम पे नॉक्टर्नल माइग्रेशन करते हैं उनको गाइड करेंगे। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था व्हाइट थ्रोट वार्बलर के। ये एक नॉक्टर्नल माइग्रेंट होता है, तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, फर्स्ट टाइम तो इसके अंदर देखा गया कि इसका जो नेचुरल कंडीशंस है ये कैसे माइग्रेशन शो करता है। सेकंड में देखा गया इसको प्लेनिटेरियम के अंदर रखा। प्लेनिटेरियम के अंदर देखा गया कि जैसे ये प्लेनिटेरियम के अंदर इसको रखा गया, और प्लेनिटेरियम के अंदर जो नेचुरल स्काई होता है नाइट के टाइम पे वैसी ही कंडीशंस इसको दी गई। तो इसने क्या किया, जो स्टार्स होंगे उनको देखा और एक साइड इसने मूवमेंट शो की, जिस साइड ये क्या कर रहा था, नेचुरल कंडीशन में शो कर रहा था। लेकिन फिर क्या किया गया, एक मिरर लगा दिया। मिरर की वजह से ये जो स्टार्स थे इनकी पोजीशन जो है अपोजिट हो गई, जो पहले थी उससे अपोजिट हो गई। तो इसकी वजह से जो नाइट वार्बलर था या फिर व्हाइट थ्रोट वार्बलर था उसने अपनी डायरेक्शन भी माइग्रेशन की चेंज कर ली। तो इससे ये प्रूव हुआ कि इसने स्टार्स को एज एक गाइडिंग मैकेनिज्म यूज करके माइग्रेशन शो की थी। नेक्स्ट इज द इंटरनल क्लॉक टाइम कीपिंग मैकेनिज्म एंड कंपास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बर्ड माइग्रेशन के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, द नेविगेशन एबिलिटी इन द बर्ड्स इज एन इनहेरिटेड इंस्टिंक्ट। जो बर्ड के अंदर नेविगेशन के लिए फिर माइग्रेशन के लिए जो गाइडिंग मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, इनहेरिटेड इंस्टिंक्ट होता है, एक उनका इनहेरिटेड बिहेवियर होता है। तो इसके लिए ये देखा गया इसको, यानी कि इसको प्रूव करने के लिए मैनी बर्ड्स फ्लाई टू देयर विंटर होम, बहुत सारे बर्ड्स जो अपने विंटर होम को चले जाते हैं इन एवरी ऑटम एंड दे मे कवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर फ्रॉम देयर नेटिव होम। यानी नेटिव होम से वो विंटर होम के अंदर जाते हैं तो उस वो जो डिस्टेंस होगा वो 1000 ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। दीज बर्ड्स रिटर्न टू देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, और वापस ये ब्रीडिंग ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं इन स्प्रिंग, यानी विंटर के अंदर गए थे, ऑटम सीजन के अंदर ये गए थे और स्प्रिंग के अंदर वापस आ गए। सो द बर्ड माइग्रेशन इन दैम इज अ रेगुलर बायोलॉजिकल फिनोमेना। तो इससे ये हुआ कि ये ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे आए, यानी कि इनके अंदर कुछ हॉर्मोन्स कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर हो गए जिनकी वजह से इनको स्टिमुलस मिला कि ये जो है वापस आ जाए। तो ये बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है बर्ड्स की लाइफ के अंदर जो इंटरनल क्लॉक की वजह से होता है। Young birds make the same directional orientation as their parents even after their separation from their parents। हमने एक्सपीरियंस के पॉइंट के अंदर भी देखा था, जो हमेशा ओल्ड बर्ड्स जो है न्यू बर्ड्स के साथ हमेशा नहीं करते, मतलब कर भी सकते हैं, हमेशा वो माइग्रेशन शो नहीं करते हैं। तो ऐसा कौन सा गाइडिंग मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से सेम डायरेक्शनल ओरिएंटेशन शो करेंगे इवन आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स से सेपरेट होने की बाद भी। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि इनके अंदर इनहेरिटेड इंस्टिंक्ट प्रेजेंट होता है। यंग बर्ड्स विदाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस, अब जो यंग बर्ड्स हैं उन्होंने ओल्ड बर्ड्स के साथ कोई माइग्रेशन नहीं की, तो उनके पास प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है रूट का, डेस्टिनेशन का, इवन उनको जाना कहाँ है, फिर भी वो कंप्लीट करते हैं देयर जर्नी विद अमेजिंग एक्यूरेसी। फिर भी वो एक बहुत अमेजिंग एक्यूरेसी के साथ जर्नी जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद डायर्नल माइग्रेंट्स जो होते हैं, दिन के टाइम पे जो माइग्रेशन शो करते हैं, आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाया साउथ। यानी ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शन से
वेस्ट डायरेक्शन के अंदर सन मूव कर रहा है और वाया साउथ, साउथ के वाया मूव कर रहा है, तो जो दिन के टाइम के माइग्रेंट होंगे, ये जो सन मूव कर रहा है इसकी वजह से इनकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होती है, वो फिर भी क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। दिस मीन्स दे हैव एन इनहेरेंट एबिलिटी, इससे प्रूव होता है कि उनके अंदर एक इनहेरेंट एबिलिटी होती है टू मेक अप्रोप्रिएट अलाउंस फॉर द टाइम ऑफ द डे, यानी डे ड्यूरिंग डे हमने बोला था कि सन उनको गाइड करता है, लेकिन अब हमने देखा कि ड्यूरिंग डे टाइम जो इनहेरेंट एबिलिटी होती है वो उनको गाइड करती है कि वो राइट डायरेक्शन के अंदर, राइट डेस्टिनेशन के ऊपर, राइट रूट के ऊपर माइग्रेशन करें। नेक्स्ट, ये गाइडिंग मैकेनिज्म हम डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन फॉर बर्ड माइग्रेशन, यानी कि कौन सा ऐसा स्टिमुलस होगा, गाइडिंग मैकेनिज्म देख ली कि वो गाइडिंग मैकेनिज्म में सिर्फ गाइड करेंगे कुछ चीजें, लेकिन स्टिमुलस में उनके अंदर से ऐसी कौन सा स्टिमुलस, बाहर से कौन सा स्टिमुलस होगा जो उनको माइग्रेट करने के लिए उनको प्रमोट करेगा। तो इसके लिए एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल के लिए वेरिएशन इन डे लेंथ, डे लेंथ के अंदर वेरिएशन होने स्टार्ट हो जाए, लाइक डे लेंथ शॉर्ट डेज भी होते हैं, लॉन्ग डेज भी होते हैं, तो ये इफेक्ट करता है शॉर्ट डेज, लॉन्ग डेज की उनको कब मूव करना है। इंटरनल के अंदर फेवरेबल एनर्जी बैलेंस एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द गोनेड्स, रिप्रोडक्टिव जो उनके पार्ट्स होंगे उनकी फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है और उनका एनर्जी बैलेंस क्या है, ये फेवर करता है उनको माइग्रेशन के लिए, यानी स्टिमुलस करता है, स्टिमुलेट करता है उनको। तो मार्च के टाइम पे यानी कि स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, लाइट ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी आने स्टार्ट हो जाएगी तो लाइट ड्यूरेशन जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइट ड्यूरेशन इंक्रीज होने की वजह से लेस एनर्जी यूज्ड इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन जो था बर्ड का उसके अंदर लेस एनर्जी यूज होगी एंड मोर बिकम अवेलेबल फॉर द गोनेड एक्टिविटी, जो इनकी गोनेड एक्टिविटी होगी उनके लिए ज़्यादा एनर्जी, यानी कि ज़्यादा उनके लिए अब एनर्जी या लाइट अवेलेबल होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, हार्मोनल एक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जो क्या करेंगे, गोनेड को एक्टिव कर देंगे, और ये गोनेड क्या करेंगे, अब ये बर्ड को स्टिमुलेट करेंगे टू माइग्रेट नॉर्थ वर्ड्स फॉर ब्रीडिंग, कि वो ब्रीडिंग के लिए नॉर्थ वर्ड्स मूव करें और फिर वहां पे ब्रीडिंग करेंगे, रियरिंग करेंगे यंग वंस को, यानी कि उनको उनकी केयर करेंगे, पेरेंटल केयर करेंगे। तो ये होता है मार्च के अंदर और स्प्रिंग के अंदर। मिड जुलाई के अंदर अब क्या होगा, मिड जुलाई के अंदर गोनेड्स बिगिन टू रिग्रेस, यानी जो गोनेड्स है वो रिग्रेस, यानी कि एक तरह से उनकी एक्टिविटी जो है वो लेस हो जाएगी, यानी कि उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो और साथ में ओल्ड फीदर्स जो है वो मोल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और फैट एक्यूमुलेशन इनके अंदर स्टार्ट हो जाएगा मिड जुलाई के अंदर। मिड सितंबर के अंदर क्या होगा, ये साउथ वर्ड माइग्रेशन शो कर देंगे। तो ये स्टिमुलस होता है बर्ड माइग्रेशन के अंदर। नेक्स्ट है डोनाल्ड फार्नर। डोनाल्ड फार्नर साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसने देखा गोनेड डेवलपमेंट, मोल्टिंग एंड फैट स्टोरेज, ये डिपेंड करती है लॉन्ग डेज के ऊपर, यानी स्प्रिंग सीजन के ऊपर ये क्या करेंगे, डिपेंड करते हैं कि उस टाइम पे इनके अंदर गोनेड डेवलपमेंट, मोल्टिंग, फैट स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर पाइनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आई जो हो गई या फिर पाइनियल ग्लैंड हो गई वो रिस्पोंड करती है, वो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करेगी यहाँ पे, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगी। अब हाइपोथैलेमस नेक्स्ट क्या करेगा, यानी कि इस हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देगी। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन सीक्रेट करेगी, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन सीक्रेट करने के बाद गोनेड जो है वो एक्टिव हो जाएंगी, जिसकी वजह से नॉर्थ वर्ड माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। अभी हमने सिंपल देखा था कि कैसे होती है, अब हमने देखा कि कौन से हार्मोन्स की वजह से होती है, कि हार्मोन्स हमने देखा था कि सिंपल हार्मोन्स जो है वो एक्टिव कर देंगे, गोनेड एक्टिविटी इंक्रीज कर देंगे और गोनेड्स को एक्टिव कर देंगे। तो पहले आई हो गया, यानी कि आई जो लॉन्ग डेज होंगे उस टाइम पे लाइट ज़्यादा होगी, पाइनल ग्लैंड हो गई, फिर ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, देन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगी, फिर ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन सीक्रेट करेंगे और ये गोनेड की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से ये नाउ नॉर्थ वर्ड मूवमेंट या फिर नॉर्थ वर्ड माइग्रेशन शो कर देंगे। मिड जुलाई के अंदर क्या होता है, अब रिग्रेशन ऑफ द गोनेड्स,
गोनेड्स की रिग्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी, वो उनकी एक्टिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। बर्ड्स बिकम इनसेंसिटिव टू डे लेंथ ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम पे बर्ड्स जो है डे लेंथ के लिए इनसेंसिटिव हो जाएंगे। जैसे कि जब डे लेंथ इंक्रीज हुई थी, जब डे लेंथ बढ़ गई थी तो उस टाइम पे मूव कर गए थे, तो इस टाइम पे ये क्या करेंगे, मिड जुलाई के टाइम पे ये इनसेंसिटिव हो जाएंगे। द शॉर्ट डेज ऑफ द लेट ऑटम हैज दिस इनसेंसिटिविटी एंड दिस इनसेंसिटिविटी, और शॉर्ट डेज जब आ जाएंगे ऑटम के, उस टाइम पे इस इनसेंसिटिविटी का एंड हो जाएगा एंड मेक द बर्ड्स रेडी फॉर साउथवर्ड माइग्रेशन, और बर्ड्स जो है वो रेडी हो जाएंगे कि वो साउथवर्ड माइग्रेशन शो करें। सम माइग्रेटरी बर्ड्स स्पेंड विंटर नियर द इक्वेटर। अब कुछ बर्ड्स जो होते हैं, ये क्वेश्चन हो गया एक तरह से, कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर होता है, यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द ईयर, तो उस टाइम पे कौन सा ऐसा मैकेनिज्म होगा, कौन सा ऐसा स्टिमुलेशन होगा जो इन बर्ड्स को माइग्रेट करने के लिए इनिशिएट करेगा और स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन की, बर्ड माइग्रेशन के एडवांटेजेस क्या है। बर्ड्स अवॉइड हार्श क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स, जहाँ पे इनका नेटिव प्लेस होता है वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, फूड की स्कार्सिटी हो जाती है। हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से कोज हो सकते हैं जो कि बर्ड माइग्रेशन करवाते हैं, तो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स वहाँ पे कंडीशंस हो जाती है। माइग्रेंट बर्ड्स गेट मोर फूड एंड बेटर लिविंग कंडीशंस, ताकि माइग्रेंट बर्ड्स को उस दूसरी जगह पे जाके एक अच्छी बेटर लिविंग कंडीशंस और फूड मिलता हो। माइग्रेंट बर्ड्स गेट लॉन्ग डे लेंथ, लॉन्ग डे लेंथ की वजह से हावर फॉर सर्चिंग फूड, तो इस वजह से भी ये मूव कर जाते हैं। द बर्ड्स कैन यूज न्यू हैबिटेट्स फॉर नेस्टिंग, और नेस्टिंग के लिए अलग नई नई हैबिटेट देखने के लिए भी क्या करते हैं, माइग्रेशन शो करते हैं। So this all about the guiding mechanism and stimulation और जो advantages है migration की। If you like the video, please do like, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.